यार अकाउंट्स में तो ये नहीं पता, यार अकाउंट्स में तो वो नहीं पता, यार मुझे तो वेटेज ही नहीं पता, या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अकाउंट्स को कैसे करूं ताकि मेरा सितंबर का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो और कम से कम एफर्ट्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ पाऊँ। अगर आपके ये सारे क्वेश्चन है तो आप सही वीडियो पे आ गए और मैं आपका वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। मेरा नाम है गौरांग शुक्ला और मैंने अपना सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम जनवरी अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। फिर भी मैंने मैनेज किया अपना अकाउंट्स का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, कैसे मैंने सिर्फ फ्री रिसोर्स यूज़ करके ये चीज़ किया, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी रहेगी कि कैसे आपको करना है, क्या आपको करना है, कहाँ से आपको करना है। तो डायरेक्ट मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली चीज़ जो अकाउंट्स में है ना, मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ। सबसे ज़्यादा इजी, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल अगर कोई पेपर है ना चारों में से, तो वो अकाउंट्स ही है। आप लिटरली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार पेपर में क्या आने वाला है, कौन से क्वेश्चन में क्या आने वाला है, कौन से टाइप का आने वाला है। सब चीज़ आपको पहले से पता है अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स डाल दो। और वो थोड़ा सा एफर्ट क्या है, ऐसे वीडियोस देखना। सही बता रहा हूँ, ऐसे वीडियोस देखना ही वो एफर्ट है यार। कैसे पता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको अभी नहीं पता कि यार मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं है, आप वीडियो देख रहे हो, अब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी इससे कि यार वेटेज क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आप उस चैप्टर को ज़्यादा टाइम दोगे, ज़्यादा एफर्ट्स दोगे, वही चीज़ एग्ज़ाम में आनी है और आपका क्लियर होना है एग्ज़ाम। आप समझो बात को। पहली टिप सबसे इंपॉर्टेंट, PYQs MTP RTP डे वन से करना स्टार्ट करो। ये नहीं सोचना है भाई कि लास्ट डे पे जाके मैं PYQ करूँगा, लास्ट डे पे MTP करूँगा, लास्ट डे पे RTP करूँगा। आप लास्ट डे पे आ गए हो, लास्ट डे पे छोड़ो, आप एक महीना पहले हो, एग्जाम को एक महीना है। अब आप चालू कर रहे हो MTP RTP PYQ करना। लेकिन भाई लॉ की बिजनेस लॉ की तेको राइटिंग प्रैक्टिस भी तो करनी है। अरे वो छोड़, तेको इकोनॉमिक्स का भी रिवीजन करना है, MCQ का। MCQ सॉल्व करने हैं रोज 100 वो भी छोड़ दे तू। भाई देखो, मैथ्स कब सॉल्व करेगा, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। ये होता है लास्ट में। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। आप चक्कर छोड़ दो कि भाई मेरा लास्ट में करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं होने वाला लास्ट में। आज कर रहे हो ना कोई चैप्टर, तो पूरा निपटाओ ना भाई। मैं स्टडी मॉड्यूल भी आज करूँगा, मैं PYQ भी आज करूँगा, मैं RTP भी आज करूँगा। मैं पूरा ख़त्म करूँगा आज। आज करने बैठा हूँ, आज करने बैठी हूँ, एक ही बार में पूरा निपटाओ। और ट्रस्ट मी गाइस, जो क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल में रहते हैं ना, जितने क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल में, एक दो एडजस्टमेंट ज़्यादा, बस उससे अलावा कुछ नहीं रहता। घुमा फिरा के वही चीज़ें पूछ रहा है, स्टडी मॉड्यूल से पूछ रहा है। स्टडी मॉड्यूल ही आपकी समझ लो कि सब कुछ है, उसमें से ही आने क्वेश्चन। इनफैक्ट आप टीचर्स लोग को देखोगे ना, जब वो रिवीजन कराते हैं लास्ट डे पे, वो स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन ही कराते हैं और उसके बाद एक दो क्वेश्चन RTP के MTP के ले लेते हैं और उनका रिवीजन खत्म हो जाता है और डिट्टो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, एक दो एडजस्टमेंट्स है, नंबर तो चेंज करेगा ही ना भाई। सीए फाउंडेशन दे रहे हो, पहली दूसरी का या पांचवी छठवीं का या 10वीं का बोर्ड एग्जाम भी नहीं दे रहे हो आप कि रूट टू इरेशनल प्रूव करो। समझे? तो नंबर्स चेंज कर लेगा आपको। आपको आप मुद्दे की बात समझो, नंबर्स चेंज करेगा या फिर थोड़ा बहुत ही घुमाएगा फिराएगा, रहेगा स्टडी मॉड्यूल का ही। तो आप क्या करो ना, जो फर्स्ट डे से ही कर रहे हो ना कोई भी चैप्टर, तो आप उसके MTP RTP PYQ फर्स्ट डे से ही करना स्टार्ट करो। एंड में जाके आपको उसी चीज़ को फेस करना है, तो आप पहले दिन से ही उसको फेस करो ना। अभी आज से एग्जाम को 3 महीने हैं सितंबर के, आप आज से ही देखना चालू कर दो। आज से ही फेस करना स्टार्ट कर दो। आज से ही भागोगे तो फिर लास्ट में भागते ही रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला बात का। ठीक है? नंबर 1 पॉइंट, पहले दिन से MTP RTP PYQ को आपको लेके चलना है अपने साथ। दूसरा पॉइंट, मैं आपको एक फ्री रिसोर्स बता रहा हूँ, उसके अलावा आपको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं अकाउंट्स के लिए। दैट इज द वन एंड ओनली बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर फ्री प्रिपरेशन फॉर CA फाउंडेशन एग्जाम। आई पर्सनली फॉलोड इट एंड यू कैन ऑल्सो डू इट। ओके? वो है जुबैर खान सर का फ्री प्लेलिस्ट जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। उनकी PDF भी, बुक की PDF भी, क्लास बुक की और होमवर्क बुक की, वो भी उनने फ्री में प्रोवाइड किया है। उतना कर लो भाई। 121 वीडियो का प्लेलिस्ट है, 90 दिन है आपके पास। आप 2 लेक्चर रोज देखो, 2 लेक्चर रोज देखो अकाउंट्स के। और मैं बोलता हूँ आपको कॉमर्स के अगर हो ना, तो उतना भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं साइंस का था, मुझे सब देखने की जरूरत पड़ी। कॉमर्स वाले आप स्टार्टिंग के तो कुछ स्किप ही कर दोगे, आप सिर्फ मेन चैप्टर्स देखोगे। तो वो उनका प्लेलिस्ट जाओ खोलो, वहाँ पर आप बुक डाउनलोड करो और वहाँ से आप अपने चीज़ें करो, मतलब कि सॉल्विंग वगैरह जो भी है, MTP RTP PYQ सब कुछ वो सर क्लास में करवाते हैं, फर्स्ट डे से करवाते हैं।
लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। पहली टिप हो गई। दूसरी टिप क्या है अपनी, स्टिक टू वन टीचर, वन मटेरियल एंड बिलीव इन योरसेल्फ। और टीचर पे भी आंख बंद करके भरोसा करो भाई। सब आपको पास करवाने बैठे हैं, सब चाहते हैं कि आप पास हो, कोई फेल कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा। आप एक पे स्टिक रहो। इधर उधर अगर जाते रहोगे ना, इधर उधर मतलब अगर देखते रहोगे, वीडियोस देखोगे, ये सब करोगे, कोई मतलब नहीं है। अभी देखो फ्लो में मतलब निकल जाता कुछ। तो आप एक जगह स्टिक रहो ना मेरे भाई, एक जगह स्टिक रहो। हर जगह वो जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हर जगह आपको नहीं करना है। एक जगह बस एक टीचर पे फोकस करो और एक टीचर को फॉलो करो, समझ रहे हो। उससे क्या होगा ना, आपको अगर कोई डाउट भी आएगा तो आगे के वो चैप्टर्स में वही टीचर से जब पढ़ोगे तो वो आगे चल के क्लियर हो जाता है। ये अपने आप एक कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। एक टीचर को फॉलो करना है, फर्स्ट डे से MTP RTP PYQ करना है। और तीसरा टिप जो है, अगला लेक्चर देखने से पहले पिछले लेक्चर का, मैं ये नहीं बोलूँगा भाई कि होमवर्क भी कंप्लीट होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। आई नो मुश्किल होता है, मैं खुद करता था भाई, मैं तो नहीं होता था मुझसे तो। और जब होता भी था तो मतलब कि इतना ज़्यादा मुझे ओवर लगने लगता था कि फिर दूसरे सब्जेक्ट छोड़ जाते थे। तो सीधे एक चीज़ कर ले भाई, क्या करना है आपको, अगला लेक्चर देखने से पहले पिछले लेक्चर के क्लास में आपने जो जो क्वेश्चंस किए थे, क्लास में जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई थी, उसको रिवाइज करके चले जाओ बस। और अगर आप वो क्लास देखने के बाद उसी दिन करते हो ना, तो वो मुश्किल से 10-15 मिनट लेता है। उतना करके नेक्स्ट चैप्टर में चले जाओ, इतना काफ़ी है भाई। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ है। इससे आपकी एक अलग लेवल की क्लैरिटी बनेगी अकाउंट्स में। अब मैं आपको बताता हूँ डे बाय मतलब महीने बाय महीने आपको क्या करना है। देखो फर्स्ट मंथ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपका जो बेसिक पार्ट है, बेसिक जनरल एंट्री से ये सारी चीज़ें वो सब बहुत क्लियर रहेगी। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करो या BRS से स्टार्ट कर लो। BRS 10 मार्क का आता है, तो BRS पहले कर लो। एक हल्का चैप्टर से स्टार्ट करो, पढ़ने का मोमेंटम बनाओ, पहले BRS कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स करो, फिर NPO करो, फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करो, पार्टनरशिप करो, कंपनी अकाउंट्स करो। उसके बाद ये छोटे मोटे चैप्टर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, ये सब करो, ठीक है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन जैसे सर ने पढ़ाया है प्लेलिस्ट में वैसे पढ़ो। और आपका सिलेक्शन पक्का है भाई, पक्का है, मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर आपने वो कंप्लीट किया ना और आपने सारे होमवर्क किए ना, चांस ही नहीं कि सिलेक्शन ना हो। खुद से ईमानदार रहना, बस खुद से ईमानदार रहना, होने ही वाला है। चीज़ें वर्क करेंगी। कुछ नहीं करना, पहले दिन से MTP RTP PYQ करना है। दूसरी चीज़ है, एक टीचर को फोकस एक टीचर पे ध्यान देना है, हर जगह पर नहीं जाना है, ठीक है। एक टीचर पे ध्यान देना, उनके पूरा मतलब कि सारे मटेरियल को, चीज़ों को फॉलो करना, बस इतना सा काम आपको करना है। पहले महीने में आपको क्या करना है, जो भी मतलब कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो कि मैंने कॉमर्स वालों के लिए बताया कि पहले उनको कर लो, वो चैप्टर्स कर लो। उसके बाद जो है अपना जो छोटे मोटे चैप्टर्स है वो करो। तीसरे महीने सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ टेस्ट दो। फर्स्ट मंथ का प्लान, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने बताया वो। सेकेंड मंथ में क्या करना है, छोटे मोटे चैप्टर्स को निपटा देना है। थर्ड मंथ में सिर्फ उनको रिवीजन करना है, उनको सॉल्व करना है, टिक करना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट देना है। इतना काफ़ी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पूरे सिलेबस में कोई है तो वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप को मत छोड़ना। पार्टनरशिप से अकेले का सिर्फ 20 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन। हाँ उसमें 4 पार्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इजी एंड सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट्स। अगर आपका बेसिक पूरा क्लियर है ना, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर ट्रस्ट में बहुत इजी है। और मतलब उसमें 10 से 15 नंबर का, मेरे टाइम पे 15 नंबर का आया था। 10 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आता है या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। फाइनल अकाउंट्स जो है वो एक मस्ट डू चैप्टर है। साइंस वालों के लिए तो वो एकदम मतलब समझ लो कि एक फ्री लॉटरी टाइप की है, ठीक है। स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है, क्या करना है अपने को। फर्स्ट सबसे पहले PIQ MTP RTP फर्स्ट स्टार्ट पहले दिन से करना है। अगले क्लास से पहले रिवीजन करना है, सिर्फ क्लास नोट्स का कर लोगे तो भी चलेगा। तीसरी चीज़, एक टीचर को ही फॉलो करना है, एक मटेरियल को फॉलो करना है। चौथा चीज़, पहले महीने में इंपॉर्टेंट चीज़ निपटा दो, दूसरे में छोटी मोटी चीज़ निपटाओ, थर्ड में सिर्फ रिवीजन और सिर्फ टेस्ट दो। आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलो, थैंक यू।